हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। देखिए, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बोकेटायंस इंटरमीडिएट होते हैं उनसे रिलेटेड स्टूडेंट के दिमाग में रहता है। एंड व्हाट इज दैट क्वेश्चन? कार्बोकेटायंस के अंदर अगर रिंग होती है, जैसे मान लेते हैं हमारे पास ये रिंग है, ये रिंग है, ये देखिए इस टाइप का कार्बोकेटायन है। अब स्टूडेंट को जनरली ये कंफ्यूजन में यहां पे रहता है कि मैं इस रिंग में अगर एक्सपेंशन कर रहा हूं तो क्या बेनिफिट होगा, और अगर मैं इस रिंग में एक्सपेंशन नहीं कर रहा हूं तो क्या बेनिफिट होगा। तो देखो बच्चों, इस वीडियो में अंत तक बने रहो जिससे कि आपका ये डाउट मैं क्लियर कर पाऊं। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हम यहां पर देख रहे हैं रिंग 4 मेंबर्ड है, ये 4 मेंबर्ड रिंग है, और ये जो 4 मेंबर्ड रिंग है इसके अंदर एक एक्स्ट्रा कार्बन है। अब जनरली ये देखा गया है कि जो नेचुरली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलते हैं, रिंग कंपाउंड्स, उसमें 5 या 6 मेंबर्ड रिंग्स होती हैं, और यहां क्योंकि 4 मेंबर्ड के साथ एक एक्स्ट्रा कार्बन है तो यहां हमेशा रिंग चाहेगी किसी भी तरीके से एक्सपेंड होकर मैं 5 मेंबर्ड में कन्वर्ट हो जाऊं। तो देखिए अब होता क्या है, मैं सबसे पहले तो इस कार्बोकेटायन को साइक्लो ब्यूटाइल मिथाइल कार्बोकेटायन बोल सकता हूं, साइक्लोब्यूटाइल मिथाइल कार्बोकेटायन। और मैं यहां पर जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है उसको 1 असाइन करता हूं और एडजेसेंट कार्बन को 2 असाइन करता हूं। ठीक है, अब यहां पर होता यह है, ये जो एटम 2 पर CH2 ग्रुप है, आप देख रहे हैं यहां भी CH2 है और यहां भी CH2 है, ये विद इलेक्ट्रॉन पेयर अगर कार्बन नंबर 1 पर शिफ्ट हो जाए तो हम इसको कहते हैं 1,2 CH2 माइनस शिफ्ट। इट इज अ टाइप ऑफ रीअरेंजमेंट, ये रीअरेंजमेंट का टाइप है, हम इसी को रिंग एक्सपेंशन बोलते हैं, रिंग एक्सपेंशन। तो देखिए यहां पर अब ये रिंग एक्सपेंशन कैसे होता है, ये CH2 ग्रुप विद इलेक्ट्रॉन पेयर यहां चला गया। हमेशा जो भी ग्रुप शिफ्ट करता है वो इलेक्ट्रॉन पेयर लेकर शिफ्ट करता है। क्यों? क्योंकि उसको पॉजिटिव चार्ज को डिक्रीज करना है, कम करना है। तो अब देखिए कार्बोकेटायन आपको ऐसा दिख रहा है, ये देखिए ये जो CH2 ग्रुप है वो इस कार्बन से कनेक्ट हो गया है, ये CH2 ग्रुप इस कार्बन से कनेक्ट हो गया है। ऑब्वियसली जो हमारा एटम 2 था उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया है क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई है। तो अब देखिए रिंग एक्सपेंड हो गई, 1 2 3 4 5, ये 5 मेंबर्ड रिंग बन गई है। इसका मतलब यह हुआ जो पहले 4 मेंबर्ड रिंग थी वो अब 5 मेंबर्ड रिंग हो गई है, और इसका मतलब रिंग इज हाईली स्टेबल, रिंग इज हाईली स्टेबल। अगर मैं जो पहले हमको इनिशियल कार्बोकेटायन गिवन था उसकी स्टेबिलिटी को चेक करता तो देखिए यहां पर एक तो पॉइंट नोटिसेबल है कि रिंग बहुत ज्यादा स्टेबल हो गई है। अब कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी को भी चेक करो, जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है उससे डायरेक्टली कनेक्टेड कार्बन अल्फा, तो ये जो अल्फा कार्बन है इट हैज 1 अल्फा हाइड्रोजन, यहां पर 1 अल्फा हाइड्रोजन है। ऑब्वियसली ये इक्वल नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर शो कर सकता है। अब आप यहां देखो, यहां ये अल्फा, इसका मतलब यहां पर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन भी इंक्रीज हो गए। कितने हो गए? 4 अल्फा हाइड्रोजन, ये 4 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर शो कर सकता है। इसका मतलब हाईली स्टेबल कार्बोकेटायन हो गया, ये हाईली स्टेबल कार्बोकेटायन हो गया। तो देखिए नोटिसेबल पॉइंट क्या है, जब भी तुम किसी कार्बोकेटायन में रिंग एक्सपेंड करते हो तो यहां पर पहला जो हमारा फोकस होता है वो होता है रिंग की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करना, रिंग की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करना। तो यहां मैं नोट यहां पर आपको करवाना चाहूंगा कि हम जब भी रिंग एक्सपेंशन करते हैं तो रिंग एक्सपेंशन इन कार्बोकेटायंस takes place to stabilize ring,
stabilize ring, not to stabilize carbocation, not to stabilize carbocations. ये देखिए आप, तो ये पॉइंट हमेशा हम ध्यान रखें, हमारे दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि हम जब भी किसी कार्बोकेटाइन में रिंग एक्सपेंड कर रहे हैं, हमेशा हमारा फोकस होता है रिंग की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करना। और हां, अगर उससे कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी भी और इंक्रीज हो रही है तो ये तो बिल्कुल सोने पे सुहागा वाली बात हो गई, सोने पे सुहागा। अब मान लेता हूं मेरे पास ये कार्बोकेटाइन होता, ये देखिए आप, मान लेते हैं हमारे पास ये कार्बोकेटाइन होता। देखिए ये एक सेकेंडरी कार्बोकेटाइन या 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, और ऑब्वियसली यहां पर 5 मेंबर्ड रिंग है, 5 मेंबर्ड रिंग, 5 मेंबर्ड रिंग। और अगर हम अभी नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम्स को देखें, ये देखिए ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है, तो 3 + 1 4 अल्फा हाइड्रोजन है। तो अभी ये जो कार्बोकेटाइन है ये 4 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर से स्टेबलाइज हो रहा है। अब क्वेश्चन ये उठता है, क्या हम इसमें रिंग एक्सपेंशन कराएंगे? आंसर है हाँ, क्योंकि 5 मेंबर्ड रिंग है, ये 6 मेंबर्ड रिंग के अंदर एक्सपेंड हो सकती है। तो मैं जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है उसको 1 और एडजेसेंट को 2 मान लेता हूं, और यहां इस कार्बन पर जो CH2 ग्रुप है वो ये हो सकता है, वो ये हो सकता है, कोई भी आप CH2 ग्रुप में विद इलेक्ट्रॉन पेयर ऐसे शिफ्ट करवा दीजिए। ये देखिए आप, तो मैंने यहां 1 2 CH2 माइनस शिफ्ट करा दिया, इसी को हम बोल रहे हैं रिंग एक्सपेंशन। तो मैंने रिंग को एक्सपेंड करा दिया है स्टूडेंट, ठीक है। तो अब जब मैं रिंग एक्सपेंशन कराया तो देखिए ये हमको कार्बोकेटाइन ऐसा दिख रहा है, ये देखिए ये जो CH2 ग्रुप था वो इस CH से कनेक्ट हो गया, और देखिए यहां पे ऑलरेडी CH3 ग्रुप था, और ये कार्बन जो 2 था उसके ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन कम हो गए, इस कार्बन 2 पर 2 इलेक्ट्रॉन कम हो गए, तो इसलिए हम इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज शो कर रहे हैं। तो अब देखिए ये 6 मेंबर्ड रिंग बन गई है, 1 2 3 4 5 6 मेंबर्ड रिंग। तो क्या रिंग की स्टेबिलिटी इंक्रीज हुई? यस, इंक्रीज हो गई है, क्योंकि अब हमको ये 6 मेंबर्ड रिंग मिल गई है, 6 मेंबर्ड रिंग, मोर स्टेबल, मोर स्टेबल। अब हम यहां पर जरा कार्बोकेटाइन को भी देख लें। अभी कार्बोकेटाइन 2 डिग्री या सेकेंडरी था, अभी यहां पर भी 2 डिग्री है, इट इज सेकेंडरी और 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। और नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम आप चेक कर लो, कितने अल्फा हाइड्रोजन है। तो जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है डायरेक्टली कनेक्टेड कार्बन अल्फा है, इसका मतलब यहां 2 अल्फा हाइड्रोजन और वहां 1 अल्फा हाइड्रोजन, तो यहां पर हम देख रहे हैं 3 अल्फा हाइड्रोजन, इट मींस 3 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स। ये देखिए आप, तो अभी ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है विद 3 अल्फा हाइड्रोजन, 3 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर। अब अगर मैं इसके अंदर जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है इसको मैं फिर 1 मान लूं और एडजेसेंट को मैं 2 मान लूं, और यहां पर जो हाइड्रोजन है, क्योंकि हाइड्रोजन और मिथाइल के बीच में कंपटीशन है, हाइड्रोजन शिफ्ट डोमिनेट करती है, तो मैं यहां पर क्या करता हूं 1 2 H माइनस शिफ्ट कर देता हूं, इसको कहते हैं हाइड्राइड शिफ्ट। तो अगर यह हाइड्रोजन विद इलेक्ट्रॉन पेयर इस कार्बन के पास चला गया तो देखिए अब मुझे जो कार्बोकेटाइन मिलेगा वो ये मिलेगा, ये देखिए ये कार्बोकेटाइन बन गया, यहां तो हाइड्रोजन आ गया है और इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया है, तो ये आपको टर्शरी या 3 डिग्री कार्बोकेटाइन मिल गया है। और अगर हम नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम को चेक करेंगे तो यहां जो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम है, अल्फा अल्फा और अल्फा, दीज आर 3 अल्फा कार्बन, 3 + 2 + 2 7 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। ये देखिए 7 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स। इसका मतलब अब तो कार्बोकेटाइन भी हाईली स्टेबल हो गया है। पहले 5 मेंबर्ड रिंग थी जिसको मैंने 6 मेंबर्ड रिंग में एक्सपेंड कर दिया,
ऑब्वियसली रिंग अभी भी 6 मेंबर्ड है, बट दिस टाइम जो कार्बोकेटायन है वो हाईली स्टेबल हो गया। तो हाईली स्टेबल रिंग प्लस कार्बोकेटायन, ये देखिए आप। और इसीलिए किसी भी रिएक्शन में अगर मुझे इस टाइप का कार्बोकेटायन मिला है और मैं फाइनली यहां तक पहुंच गया हूं, तो अब ये मुझे मेजर प्रोडक्ट देगा, गिव्स मेजर प्रोडक्ट। ठीक है स्टूडेंट, तो ये तुम सभी स्टूडेंट को क्लियर होना चाहिए कि अगर तुम कार्बोकेटायन में रिंग एक्सपेंशन करना चाह रहे हो तो ये तभी पॉसिबल होगा जब वहां पर एक्स्ट्रा कार्बन एटम्स होंगे। अगर कार्बन ही नहीं है तो फिर रिंग एक्सपेंशन कैसे होगा? मान लेता हूं मेरे पास ये कार्बोकेटायन होता, ये देखिए आप, ये मेरे पास कार्बोकेटायन होता, ये देखिए, ये साइक्लो ब्यूटाइल कार्बोकेटायन है। अब ये जो साइक्लो ब्यूटाइल कार्बोकेटायन है, ऑब्वियसली यहां पर रिंग 4 मेंबर्ड है, तो ये 4 मेंबर्ड रिंग है, 4 मेंबर्ड रिंग। क्या यहां पर एक्स्ट्रा कार्बन है? नो एक्स्ट्रा कार्बन, यहां पर एक्स्ट्रा कार्बन नहीं है, और यही कारण है कि हम यहां पर रिंग एक्सपेंशन नहीं करा सकते। नो रिंग एक्सपेंशन। इंस्टेड ऑफ दिस, यहां ये जो कार्बोकेटायन है ये कॉन्ट्रैक्शन शो करता है, रिंग कॉन्ट्रैक्शन टेक्स प्लेस। अब क्वेश्चन उठता है ये कॉन्ट्रैक्शन कैसे होगा और क्यों होगा? इसके पीछे यहां पर क्या लॉजिक है? क्योंकि रिंग एक्सपेंड तो नहीं कर पा रही है, एक्स्ट्रा कार्बन नहीं है। तो देखिए, हम जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है उसके एडजेसेंट कार्बन या तो इसको 1 बोल दें या इसको 1 बोल दें, और फिर मतलब कुल मिलाकर हम इसको कार्बन 1 इसको और इसको 2 बोल देते हैं। ये देखिए 2, ये ऐसे हमने किया। जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज होता है उसको हम 1 मान लेते हैं और एडजेसेंट को कार्बन 2। और ऑब्वियसली हम यहां पर जो CH2 ग्रुप देख रहे हैं, ये CH2 ग्रुप, अगर मैं इसको विद इलेक्ट्रॉन पेयर यहां पर ऐसे शिफ्ट कर दूं, ये देखिए आप, ये मैंने शिफ्ट कर दिया, तो यहां रिंग कॉन्ट्रैक्शन हो गया, रिंग कॉन्ट्रैक्शन। और देखिए अब ये हमको ऐसा दिखेगा, ये CH2 ग्रुप विद इलेक्ट्रॉन पेयर अगर यहां शिफ्ट हो गया है ना, तो हम इसको ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। ये देखिए, ये CH2 ग्रुप विद इलेक्ट्रॉन पेयर यहां दिख रहा है और इस कार्बन के पास 2 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी दिख रही है, CH2+। ये देखिए आप, तो ये जो कार्बोकेटायन है ये एक 3 मेंबर्ड रिंग वाला कार्बोकेटायन है। इसको कहते हैं साइक्लो प्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटायन। और ये रिंग तो अनस्टेबल है बिकॉज ऑफ 3 मेंबर्ड रिंग, क्योंकि सबसे ज्यादा इसी के अंदर स्ट्रेन होता है जिसको कहते हैं एंगल स्ट्रेन। लेकिन कार्बोकेटायन इज हाईली स्टेबल, ये हाईली स्टेबल कार्बोकेटायन है, इट इज हाईली स्टेबल कार्बोकेटायन। तो इस सिचुएशन में रिंग कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है, क्योंकि 4 मेंबर्ड रिंग थी। 4 मेंबर्ड रिंग के अंदर यहां पर हमने देखा एक्सपेंशन पॉसिबल नहीं था, एक्स्ट्रा कार्बन प्रेजेंट नहीं था। तो हमने यहां पर क्या समझा? हमने यहां पर समझा कि रिंग अगर कार्बोकेटायंस में है तो हम यहां पर एक्सपेंशन करा सकते हैं इफ एक्स्ट्रा कार्बन इज देयर। और जब भी रिंग एक्सपेंशन हो रहा है कार्बोकेटायन में, तो रिंग की स्टेबिलिटी पर हमारा फोकस होता है टू इंक्रीज स्टेबिलिटी ऑफ रिंग। ऑटोमेटिकली अगर कार्बोकेटायन भी और स्टेबल हो रहा है तो ये तो बहुत अच्छी बात है ऑब्वियसली, लेकिन रिंग एक्सपेंशन में हमारा फोकस कभी भी कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी पर नहीं होता। और हमने अगली प्रॉब्लम में देखा कि पहले मैंने रिंग को स्टेबलाइज किया और आफ्टर दैट जब मैंने यहां पर 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट कराई तो फिर कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी भी और इंक्रीज हो गई। ये इंपॉर्टेंट और नोटिसेबल पॉइंट है। अच्छा, कई बार स्टूडेंट क्या करते हैं, डायरेक्ट 1,3 शिफ्ट कराने की सोचते हैं, 1,4 शिफ्ट कराने की सोचते हैं। नो, नेवर, ऐसा कभी भी मत कराना स्टूडेंट, क्योंकि 1,2 शिफ्ट ही होता है। 1,2 1,2 1,2 करके ही हम शिफ्ट कराते हैं, कभी भी हम 1,3 या 1,4 शिफ्ट कराने की कोशिश नहीं करें। क्यों?
1 और 2 मान लेते हैं, ये एटम 1 है और ये एटम 2 है, ये जितनी इफेक्टिव ओवरलैपिंग करते हैं 1,3 और 1,4 में इतनी इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं होती है। और दूसरी एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट बात, एक्सपेंशन केवल कार्बोकेटायंस में होता है। क्यों? क्योंकि इट इज अ टाइप ऑफ रीअरेंजमेंट। कार्बन आयंस और फ्री रेडिकल्स में हमको कभी अगर रिंग मिल भी जाती है, हम उसमें एक्सपेंशन नहीं करा सकते। क्यों? क्योंकि कार्बन आयंस और फ्री रेडिकल्स में कभी भी रीअरेंजमेंट नहीं होता है स्टूडेंट। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इस वीडियो में दी गई इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो, तो इसको जरूर से आप अपने दूसरे फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए जो अभी केमिस्ट्री की पढ़ाई कर रहे हैं, 11th क्लास में है, 12th क्लास में है, या मिशन बैचेस में या ड्रॉपर बैचेस में है, और अलॉन्ग विद दैट अभी जेई या नीट का एग्जाम आप देना चाह रहे हो जो 2026 के अंदर एग्जाम होगा, उसमें भी आपको ये प्रॉब्लम्स के अंदर बहुत हेल्प करेगा बच्चों। ठीक है, तो उसको शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। और हाँ, अगर आप पहली बार मेरे इस वीडियो के माध्यम से चैनल पर आए हो तो उसको सब्सक्राइब करके जरूर रखो। आपको इसी प्रकार की और बहुत सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं अभी अपने चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करता रहूंगा। और मेरे साथ बने रहिए, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।